आईपीएल 2024 में हो सकता है एक नया रूल लागू हो जाए। पिछली बार हमने देखा था कि आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर रूल आया था और उस रूल को काफी सारे एक्सपर्ट्स ने बहुत फेवरेबल नहीं बताया गेम के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब से इंपैक्ट प्लेयर रूल आया है तब से ऐसा हुआ है कि जो ऑलराउंडर्स हैं उनकी भूमिका खत्म हो गई है। अब केविन पीटरसन ने एक ट्वीट करा और बहुत आई कैची ट्वीट था वो। उन्होंने कहा कि मैं काफी टाइम से इस बारे में कह रहा था, 2 साल पहले मैंने ये कहा था कि जब भी एक बल्लेबाज सिक्स मारता है और अगर वो 600 मीटर क्रॉस कर जाता है तो उसमें बैट्समैन को 12 रन कंसिडर करना चाहिए। जो बैट्समैन यूजुअली आप अगर बाउंड्री देखोगे तो 60 टू 70 की होती है, उन्होंने कहा कि अगर वो 100 क्रॉस करता है तो उसको 12 रन मिलने चाहिए। ये बात मैंने कुछ टाइम पहले 2 साल पहले मेंशन करी थी और ये रूल बहुत जल्दी लागू होने वाला। उन्होंने कहा कि द रूल इज ऑन इट्स वे, मतलब बातचीत हो रही है इस रूल की और बहुत जल्दी ये रूल लागू भी हो जाएगा। अब उन्होंने ये तो मेंशन नहीं करा कि ये रूल आईपीएल में आएगा या फिर आप किसी और लीग क्रिकेट में देखोगे, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में तो आप ऑब्वियसली नहीं देखोगे, क्योंकि अब इंपैक्ट प्लेयर रूल जब आया था आईपीएल में पूरे सीजन रहा है, इस बार भी कंटिन्यू होने वाला है, लेकिन उसका इंटरनेशनल में आने से अभी दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। क्योंकि अक्सर आप लीग क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ अलग इस तरह के रूल्स लाते हो और इस रूल पर कहीं ना कहीं एबी डिविलियर्स भी इत्तेफाक रखते हैं। जी हां, उसी ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए एबी डिविलियर्स ने कहा कि बहुत अच्छा आइडिया है, बस 2 चीज मेरी तरफ से इस आइडिया में। पहली बात यह कि मुझे लगता है 12 रन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो क्योंकि 12 रन बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो मुझे लगता है 8 या 9 रन काफी है। 6 का उल्टा 9 होता तो 8 या 9 काफी है, क्योंकि 12 इज लाइक टू मच। आप 4 मारते हो, आप 6 मारते हो तो 2 रन ज्यादा होता है, वहां से सीधा 12 पर जंप कर जाना ये बहुत ज्यादा होगा, तो 8 इज फाइन। क्या आपको लगता है कि 4, 6 और फिर 8 बेहतर है अगर 100 मीटर क्रॉस कर जाए तो? दूसरी बात उन्होंने कही कि मैं हमेशा से इस बात को कहता आया हूं कि टेक्नोलॉजी का हमें थोड़ा और एक्यूरेटली इस्तेमाल करना है, जहां पर हमें डिस्टेंस जो मेजरमेंट होती है वो थोड़ी ज्यादा एक्यूरेट हो, जैसे गोल्फ में होती है। गोल्फ में बहुत एक्यूरेट होती है जब जब आप मेजरिंग की बात करेंगे, तो उन्होंने कहा कि क्रिकेट में भी हमें उतनी ही एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट में अक्सर होता है कि आपको सिर्फ बाउंड्री क्रॉस करनी होती है और मीटर से ऐसा कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो वो कभी 103 मीटर भी 6 गया होगा, वो 16 दिखा दिया होगा, या हो सकता है 97 ही दिखाया होगा। काफी बार ऐसा होता है कि लगता नहीं है कि 6 उतना ऊंचा गया जितना उसकी मेजरमेंट दिखा दी जाती है, उतना दूर गया जितना उसका मेजरमेंट दिखा दी जाती है। तो एबी डिविलियर्स ने कहा कि हमें और ज्यादा एक्यूरेट होना होगा टेक्नोलॉजी को लेकर के। लेकिन अब इन सब चीज में एक बहस ये जरूर छिड़ गई है कि अगर ये 6 वाला जो रूल है ये अगर इंप्लीमेंट हो जाता है तो क्या ये क्रिकेट को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर ये पावर हिटिंग वाला गेम बन जाएगा, जहां पर क्रिकेट कहते हैं कि जेंटलमैन वाला गेम है, क्लास वाला गेम है, वहीं पर अब सारा का सारा ध्यान आईपीएल या फिर किसी भी लीग क्रिकेट को खेलने के लिए आपको स्ट्रेंथ बहुत चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेंथ वाला गेम हो जाएगा। एक वो खिलाड़ी जो ज्यादा बाउंड्री के अंदर रन बनाना कंसिडर करता है या फिर ग्राउंडेड शॉट पर ज्यादा बिलीव करता है, फिर आप उसको नहीं लोगे, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या ये रूल क्रिकेट को पूरी तरह से चेंज कर देगा या फिर खराब कर देगा? क्योंकि आईपीएल पर भी कहीं ना कहीं इल्जाम लगता है कि क्रिकेट को खराब करने में एक जिम्मेदारी टी20 क्रिकेट की भी है, वरना उससे पहले टेस्ट और ओडीआई बहुत अच्छे से चल रहा था और लोग बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में देखते थे। अब ऐसा होता है कि एक खत्म होता है, दूसरा शुरू होता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा शुरू होता है, पता भी नहीं चलता। और रीजन ये है कि आपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, आपने बहुत सारे गेम्स कर दिए हैं, टी20, टी10, दी 100 और दुनिया भर में बहुत तरह के गेम और बहुत सारे चल रहे हैं। तो चलिए खैर देखते हैं कि ये जो नया रूल जिसके बारे केविन पीटरसन कह रहे हैं, जिसके बारे एबी डिविलियर्स भी कह रहे हैं, क्या ये लागू हो जाता है? और अगर लागू हो जाता है तो क्या इसी आईपीएल में आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा? आपको क्या लगता है अगर ये रूल लागू हो जाता तो कौन सा वो खिलाड़ी है जिस पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी रहेंगी, जिसको लेकर के आप काफी एक्साइटेड हो गए? जैसे क्रिस गेल थे, अगर वो होते इस टाइम पर तो वो तो खैर बहुत एक्साइटेड होते। आपको क्या लगता है अगर ये रूल लागू, पहले तो ये रूल लागू होना चाहिए या नहीं, और अगर ये रूल लागू हो जाता है तो कौन सा वो खिलाड़ी है जो इस रूल का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चाहते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।